So, hello everyone, Namaste. This is Harsha Ramaiya, and with my GEMS group, we are here live on Small Wonders. And today, a musical night hit होने के बाद हमने सोचा कि कुछ नया लेकर आते हैं. तो इस ग्रुप का नाम ऐसे ही जेम्स नहीं पड़ा है, बिकॉज ये जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, ये टैलेंट से भरपूर है. तो ग्रुप में हम लोग हमेशा शायराना मूड में आ जाते हैं और शायरीज व्हाट्सएप में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं हमेशा. तो सोचा कि क्यों नहीं ऐसा एक माहौल हम लोग सेट करें कि जो मुशायरा हो, बिकॉज सबको शायरी सुननी अच्छी लगती है. तो जैसे ही मैंने ग्रुप में डाला कि हम लोग एक मुशायरे का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आई हैड ऑल माय फ्रेंड्स ऑन लिस्ट कि हम लोग सब ज्वाइंट होंगे. तो वेरी नाइस टू हैव फ्रेंड्स लाइक दिस, बिकॉज हम कोई प्रोफेशनल नहीं है इस फील्ड में. वी आर ऑल ट्रायर्स, जिसको बोलते हैं कि ट्राई करते रहते हैं हमेशा, एंड ट्राई और ट्राई में ही हम सबको एंटरटेन करते हैं. तो आज ये मुशायरा जिसमें दर्द भरी शायरीज भी है, रोमांटिक शायरीज, और रोमांटिक शायरीज जब मैं बोलती हूँ तो मैं उसमें एक्सपीरियंस भी लगाती हूँ, बिकॉज स्कूल टाइम में सबने बहुत रोमांस किया है. तो वैसी शायरीज, थोड़ी कॉमेडी शायरीज, थोड़ी ऐसी शायरीज जो कोई सब्जेक्ट पे हो, कोई ऐसी शायरीज भी है जो हमारे ग्रुप में किसी ने अपने हाथों से लिखी है, तो उन शब्दों को भी यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे. तो सबसे पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ यहाँ पर. तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र और निशा. मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ऑडियंस को हाई करें. धर्मेंद्र एंड निशा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं रूपल और करीम. रूपल एंड करीम, वेलकम. हाय. Then we have Montu and Sonali. Hi Montu, Hello. hi Sonali. Hi. Montu, Sonali, yes, okay. Otherwise मैंने सोचा कि frozen हो गए हैं अभी. Then we have a multi-talented person of our group, Sohil and Bhavisha. Hi Hello, Sohil. everybody. Hello, everybody. And we have Devdutt and Geeta with us. Hello Devdutt. I have two more people joining with me, so I will request them also to come on stage. तो मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे दो ग्रुप के बहुत अजीज कलाकार मोना भट्ट और भूषित भट्ट को, और हमारे साथ जो जुड़े हैं. हाय मोना, हाय भूषित, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और हमारे साथ जुड़े हैं सुरीला कंठ लेकर शीतल और गोपाल. हाय शीतल, हाय गोपाल. तो सबसे पहले इस दौर को शुरू करने के लिए मैं सोहिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये पूरा माहौल है मुशायरे का, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूरा दारोमदार, पूरा भार सब मैं तुम पर ही छोड़ती हूँ. आपसे शुरुआत करेंगे हम शायरी की. तो सोहिल, जब तक मैं सबको पैनल में बिठाऊं, आप अपनी शायरी की किताब खोल कर हमारे सामने प्रस्तुत विद अस. हेलो एवरीबॉडी. सबसे पहले तो जेम्स मुशायरा में हमारे सब व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत है. तो आज मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं. जैसे अभी के हालात है, कोरोना सब है, तो इस पे कुछ दो लाइनें हैं. पहले हम वो एक पेश करूंगा मैं. जैसे, टूटेंगे नहीं इतनी आसानी से हौसले हमारे, टूटेंगे नहीं इतनी आसानी से हौसले हमारे, कह दो इस कोरोना से, कह दो इस कोरोना से अपने शातिर मंसूबों पर ज्यादा भरोसा ना रखे. वंडरफुल सोहिल, वंडरफुल. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कोरोना का टॉपिक उठाया, बिकॉज बहुत लाइटली आपने ये कोरोना को भी बता दिया है कि हम में कितनी हिम्मत है, कितना जज्बा है. वंडरफुल सोहिल. हम पूरे देशवासियों एक साथ है, तो उससे मुकाबला करके और जीत के रहेंगे. और अभी कुछ ऐसा मैं पेश करने जा रहा हूँ, जैसे चाय से ज्यादा कितली गर्म होती है ना, उन लोगों के लिए कि वक्त पर करवा देंगे हम हदों का एहसास, वक्त पर करवा देंगे हम हदों का एहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझे बैठे हैं. अरे वाह सोहिल, वंडरफुल वंडरफुल. बहुत अच्छे से आपने बहुत गहरी बात आज इस शायरी से बताई है. और अभी मेरे अजीज दुश्मनों पे भी मैंने कुछ लिखा है, तो मैं पेश करूंगा. जैसे,
हम दुश्मनों को भी बड़ी शानदार सजा देते हैं, हम दुश्मनों को भी बड़ी शानदार सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते, हाथ नहीं उठाते, बस नजरों से गिरा देते हैं। अरे थैंक यू। वाह सोहिल, मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारी दोस्त की लिस्ट में हूं, पर अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारा दुश्मन बनना भी मुझे कबूल है। अब एक जे आखिरी पेश कर रहा हूँ शेर। जैसे अभी किसी का दिल टूट गया है, तो वो अपनी प्रेमिका के लिए है, कुछ 2-3 लाइनें। जैसे, दिलासा दिलाओ उन्हें कि हम टूटेंगे नहीं, दिलासा दिलाओ उन्हें कि हम टूटेंगे नहीं, उन्हें जाना है तो जाए, हम रूठेंगे नहीं, उन्हें जाना है तो जाए, हम रूठेंगे नहीं, न मैं पिएंगे न बेवफा कहेंगे। सुनिएगा, न मैं पिएंगे न बेवफा कहेंगे, बस एक शेर लिखेंगे और अलविदा कहेंगे। थैंक यू। अरे सोहिल, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये जो लास्ट शायरी आपने कही, जो दिल तोड़ने की बात कही, ये कहीं आपका एक्सपीरियंस तो नहीं है जो आप शेयर कर रहे थे? ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, मेरा कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। वो तो अब सोशल मीडिया पे एक आप हो और आपकी धर्मपत्नी आपके साथ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कोड वर्ड में आपने मुझे बता दिया कि ये आपके जमाने में आपके साथ कभी घट चुका है। सो थैंक यू सोहिल, एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट द शायरा ऑफ आवर ग्रुप सोनाली। तो सोनाली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और सबसे पहले मैं एक खास बात बताना चाहूंगी सोनाली, कि आज आप पूरी तरह से मुशायरे के लिए तैयार होकर आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब आपसे सुनना चाहेंगे। વાલા મિત્રો, હું સોનાલી શાહ, જેમ્સ મુશાયરામાં આપનું સ્વાગત છે. થોડીક દર્દભરી મશહૂર સાહિત્યકારોની પંક્તિઓ તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. ખુશ્બુમાં ખીલેલા ફૂલ હતા, ઉર્મિમાં ડૂબેલા જામ હતા. શું આંસુનો ભૂતકાળ હતો, શું આંસુના પણ નામ હતા. થોડા ખુલાસા કરવાતા, થોડીક શિકાયત કરવી હતી. એ મોત જરા રોકાઈ જતે, બે ચાર મને પણ કામ હતું. હું ચાંદની રાતે નીકળી તી ને મારી સફર ચર્ચાઈ ગઈ. હું ચાંદની રાતે નીકળી તી ને મારી સફર ચર્ચાઈ ગઈ. કઈ મંઝિલ પણ મશહૂર હતી અને કઈ રસ્તા પણ બદનામ હતા. થેન્ક યુ. હવે એક બીજી શાયરી. आखे आखू शहर वंडरफुल शामिल। सोनाली, बहुत अच्छे से आपने ये शायरी पेश की। नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है सोनाली थोड़ा सा, तो मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक पाई हूँ। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए सोनाली। आखे आखू शहर शामिल हतु, आखे आखू शहर शामिल हतु एमनी स्मशान यात्राમાં. नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है सोनाली, हम आपसे सुन नहीं पा रहे हैं। सॉरी, आखे आखू शहर शामिल हतु। मैं आपके पास फिर से आऊंगी थोड़ी देर में सोनाली, बिकॉज आपकी आवाज आ नहीं रही है। तब तक मैं देवदत्त से कहूंगी, देवदत्त आप आ जाइए, आपका टर्न है। सोनाली, आपका कवरेज थोड़ा सा नहीं आ रहा था, बिल्कुल हम सुन नहीं पाए। देवदत्त, माइक आपको चालू करना पड़ेगा देवदत्त। हाय फ्रेंड्स। हाँ, यस देवदत्त, हम आपको सुन पा रहे हैं। I really welcome you all for our James Mushaira 2020. And guys, in James we have in us that कोई भी idea आता है and we just tell Harsha and वो implement हो जाता है within a week. So this time we have tried this within 3 days. So I guess we'll enjoy our shairis a lot. Now I'll say about life. जिंदगी के बारे में कुछ कहूँगा। गुलजार साहब की चंद लाइंस है। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। उम्र जाया कर दी लोगों ने
औरों के वजूद में नुक्स निकालते जनाब इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। वंडरफुल। सो देवदत्त, आज आपने बहुत अच्छे से समाज को एक शायरी के द्वारा एक लेसन दिया है कि लोगों की जिंदगी में झांकने से अच्छा है कि हम अपने आप को तराशे। वंडरफुल देवदत्त, वंडरफुल चॉइस ऑफ शायरी। नाउ अगेन ऑन जिंदगी। जिंदगी बदल जाने में कभी वक्त नहीं लगता। जिंदगी बदल जाने में कभी वक्त नहीं लगता। कभी वक्त बदल जाने में जरा गौर फरमाइएगा, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जिंदगी। वंडरफुल, थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दोनों शायरी जो आपने चूज की है वो बहुत ही जिंदगी के लिए एक लेसन की तरह है। तो देवदत्त, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। और आपके पास हमारे लिए क्या है? बस दैट्स इट। और And I will expect a few more shairis in the second turn when I take you on. Devdutt, thank you Sure. so much. Now I request Mona to come forward. Yes, Mona, आप हमारे लिए इस गुलदस्ते में क्या लाए हैं? Hi everyone and welcome to the James मुशायरा। मेरी पहली शायरी सभी माओं के नाम। हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। लेकिन सालों साल देखा है माँ को, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। बहुत सुंदर मोना। ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये शायरी आप अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रही हैं या आप मम्मी को? हर्षा, पहले तो मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहूंगी और इसके साथ ही मैं सभी माओं को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि सभी माओं का प्यार अपने बच्चों के लिए एक जैसा ही होता है, उसमें कभी कोई ऊंच नीच नहीं होती। वंडरफुल। मोना, और क्या है आपके पास हमारे लिए आज? अब मेरी जो अगली शायरी है वो है हमारे दोस्तों के नाम, हमारे जेम्स के दोस्तों के नाम जो हमारे साथ है और हमें देख भी रहे हैं। छोटी छोटी शरारतों का अंजाम है दोस्ती, कहे अनकहे रिश्तों का पैगाम है दोस्ती। छोटी छोटी शरारतों का अंजाम है दोस्ती, कहे अनकहे रिश्तों का पैगाम है दोस्ती। दिन रात की मस्ती का नाम है दोस्ती, लेकिन आपके बिना बिल्कुल बेजान है ये दोस्ती। थैंक यू। Excellent. I will really go with these words, Mona, because हमारा जो ग्रुप जेम्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। दोस्ती वर्ड अगर आप रेप्लिकेट करना चाहते हो या इसका मीनिंग देखना चाहते हो तो आई थिंक जेम्स इज द करेक्ट वर्ड। सो थैंक यू मोना फॉर ब्रिंगिंग दिस शायरी टू दिस ग्रुप। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी गोपाल से कि गोपाल आए, बिकॉज उनका टर्न आ चुका है। गोपाल, यस गोपाल। हाय हर्षा। आपके पास हमारे लिए आज क्या है? हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल we welcome Small Wonders James Musaira, all viewers. I am Mr. Thank you. I am Gopal Parekh with my wife Sital. पहली लाइंस में पेश करता हूँ दोस्ती के नाम। खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, दोस्तों की भीड़ में तू खो जाएगा। खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, दोस्तों की भीड़ में तू खो जाएगा। मैंने कहा खुदा से, सुनिएगा, मैंने कहा खुदा से, कभी जमीन पर आकर मेरे दोस्तों से तो मिल, तू भी ऊपर जाना भूल जाएगा। वंडरफुल। मैं भी यही कहती हूँ कि अगर भगवान भी कभी हमारे ग्रुप में आएंगे तो डेफिनेटली वो ऊपर जाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच गोपाल फॉर दिस शायरी। आपके पास और क्या है हमारे लिए? अच्छा, अब ये जो मैं लाइन पेश कर रहा हूँ वो जिंदगी के बारे में, वो बहुत कुछ कह जाती है। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, लम्हों की एक किताब है जिंदगी,
सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। एक्सीलेंट गोपाल, एक्सीलेंट। ये जो फलसफा आपने अभी पढ़ा, आई थिंक ये फिलॉसफी है जिंदगी की, क्योंकि हर एक जिंदगी यही थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है पे ही चल रही है। सो थैंक यू गोपाल। मैं फिर से एक आपके पास आऊंगी और अब मैं बुलाना चाहूंगी रूपल को। रूपल का टर्न। ये भी हमारे ग्रुप की एक बेहतरीन शायरा है। हाय हर्षा। हाय। हाय एवरीवन। जेम्स मुशायरे में आप सबका स्वागत है। सबसे आज पहले इस गुलदस्ते में क्या है हमारे लिए रूपल? पहले तो मैं अपनी फितरत के अनुसार कुछ हटके बोलूंगी, बाद में थोड़ी फ्रेंड्स के लिए, थोड़ी प्यार के लिए और थोड़ी फनी शायरी भी पेश करूंगी। तो मेरी फितरत के मुताबिक, मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू आए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मेरे ख्याल से ये जिंदगी में हमको अपनाने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आजकल सब लोग फॉल्स जिंदगी बहुत जीते हैं। तो अगर हम हमारे किरदार पे अगर रोशनी डालें और उस पर काम करें, तो आई थिंक जिंदगी अपने आप खूबसूरत और खुशनुमा हो ही जाएगी। थैंक यू रूपल। सही बात है हर्षा। और अभी एक शायरी फ्रेंड की तो बनती है, इतना अच्छा ग्रुप है तो फ्रेंड भी अच्छे ही मिले हैं। तो ये शायरी फ्रेंड के नाम। चांद के पास सितारे बहुत है, चांद के पास सितारे बहुत है, पर सितारों के पास चांद ही एक है, पर सितारों के पास चांद एक ही है। हमारे जैसे दोस्त आपके पास बहुत है, हमारे जैसे दोस्त आपके पास बहुत है, लेकिन आपके जैसा दोस्त हमारे पास एक ही है, लेकिन आपके जैसा दोस्त हमारे पास एक ही है। रूपल, ये जो आपने बताया, मैं ये शायरी मेरे लिए ले लूंगी कि आपने मुझे बताया कि मैं एक ही हूँ आपके पास। सो थैंक यू रूपल। सो ये मैं अपने आप को ही डेडिकेट कर रही हूँ ये शायरी। और क्या है आपके पास हमारे लिए रूपल? तो एक छोटी सी है, थोड़ी प्यार के बारे में है, 3-4 लाइन है, मगर मेरे दिल को ज्यादा छू गई है। इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का न करने दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का होने न दे। थैंक यू हर्षा। बहुत गहरी शायरी, 2 लाइन में आपने बहुत गहराई वाली शायरी बताई है रूपल। एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत अच्छे से चुना है आपने इसको रूपल। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र, आप रेडी हैं? तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी। यस। हेलो एवरीवन। सबसे पहले जेम्स मुशैरा में हर्षा मैम और आप सब व्यूअर्स को धर्मेंद्र अखियानी माई सेल्फ एंड माई वाइफ निशा अखियानी का आदाब। हेलो 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 मैम, आर यू हियरिंग? हेलो मैम। हाँ हर्षा मैम। हेलो। हाँ, शायद हर्षा मैम के नेट में कुछ व्यूअर्स प्रॉब्लम है। तो मेरे सभी दोस्तों ने आप सबको अपनी अपनी शायरी से खुश करने की कोशिश की है। तो मैं भी सबसे पहले मेरी फनी शायरी से आपको खुश करने की कोशिश करता हूँ। गौर फरमाइएगा। आज शंकर सिंह वाघेला जी ने भी जैसे ये हमें सब बताया है कि गुजरात में कुछ कायदे हैं जो कुछ बदलने चाहिए। तो हेलो,
गुजरात में जो ये शंकर सिंह वाघेला जी जो है वो कुछ बदलना चाहते हैं, तो उसी पे कुछ गौर फरमाइएगा। इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं। कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वही लोग हैं जो शाम को 2 पैग मार के सोता है, जो शाम को 2 पैग मार के सोता है। उस दिन व्हाट्सएप से नफरत सी हो गई, उस दिन व्हाट्सएप से नफरत सी हो गई गालिब, जब बाल कटवाने के लिए उसने चंदा मांग लिया, जब बाल कटवाने के लिए उसने चंदा मांग लिया। या मैम, अर्ज किया है दोस्तों वो तुम्हें, अर्ज किया है दोस्तों वो तुम्हें अपना डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, अर्ज किया है दोस्तों वो तुम्हें अपना डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, मगर तुम्हें तो आधार कार्ड पे ही अड़े रहना है, मगर तुम्हें तो आधार कार्ड पे ही अड़े रहना है। क्योंकि आजकल दोस्तों डीपी तो हर साल बदलते रहते, हर वक्त बदलते रहते, हर दिन बदलते रहते, मगर अपने आधार कार्ड की जो परिस्थितियां है वो आदमी की खुद की रहने वाली है, वही रहने वाली है। जी मैम, आर यू अलाइव? यस, थोड़ा बीच में मेरा कनेक्शन चला ही जाता है, कुछ हो तो नेटवर्क पे इतना इश्यू रहता है। सो धर्मेंद्र, मैं आपकी शायरी सुन तो नहीं पाई, पर मैं ट्रायल में मैंने आपकी शायरी सुनी थी, तो मैं दाद जरूर से दूंगी कि आपने वो आधार कार्ड वाली शायरी जो है वो मेरे दिल को छू गई है। तो अभी जब भी कोई मेरा डीपी का अगर तारीफ करेगा तो मेरे को ये शायरी जरूर से याद आने वाली है। थैंक यू। तो अब डीपी रखने से पहले एक बार मैं ये करूंगी कोशिश कि मेरी आधार कार्ड जो मेरा पिक्चर है वो मैं डीपी में रखकर देखती हूँ कि कितने लाइक्स मिलते हैं। सो थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू। नाउ आई विल रिक्वेस्ट भाविशा टू कम ऑन स्टेज, और धर्मेंद्र को मैं कहूंगी कि थोड़ा रेस्ट लें। यस भाविशा। हाय, नमस्कार, હું ભાવિશા મહેતા એક સરસ મજાની રચના જે સ્ત્રી પર લખેલી છે હું તમારી સામે રજૂ કરું છું। જે પાત્રમાં ઢળી જશે જળ છે સ્ત્રી, દરેકના જીવનમાં ભળી જશે પળ છે સ્ત્રી, જોઈએ છે તેને સ્નેહ અને સન્માન ફક્ત, તે માટે બધાથી લડી જશે પ્રબળ છે સ્ત્રી, જેતરાય ભલે જાય તે જાણવા છતાં ભરોસામાં મનને તરત જ કળી જશે અકળ છે સ્ત્રી, મંજિલ તેની ફક્ત હૃદયના સ્તર પર સંતોષ, મંજિલ તેની ફક્ત હૃદયના સ્તર પર સંતોષ, પ્રેમ આપશો તો મળી જશે પ્રેમાળ છે સ્ત્રી, કોશિશ સતત બધાને ખુશ રાખવાની છે, ભવ્ય રીતે બધાને જીવન ફળી જશે, સફળ છે સ્ત્રી, સફળ છે સ્ત્રી, સફળ છે સ્ત્રી। થેન્ક યુ। વન્ડરફુલ ભાવિશા, और सच में बहुत સરસ રીતે તમે આ સ્ત્રીનું જે પાત્ર છે એને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે ભાવિશા, કારણ કે સ્ત્રી એક મલ્ટી ટેલેન્ટેડ લેડી છે કે જે ઘણું બધું એક સાથે કરતી હોય છે, અને બહુ જ સરસ શબ્દોનું જે તમે આજે સિલેક્શન કર્યું ને બહુ જ સરસ પ્રસ્તુત કર્યું। એક્સિલેન્ટ એક્સિલેન્ટ એક્સિલેન્ટ। અને દેવદત્તની કમેન્ટ પણ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો કે બહુ જ સરસ તમે શાયરી આજે બોલ્યા। હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ સોહિલ, તમે આજે સ્ટેજ પર છો જ, તો હવે તમારો ટર્ન આપણે લઈ લઈએ। ઓકે, તો સૌ પ્રથમ તો અત્યારે હવે એક પ્રેમી રાહ જોઈ રહ્યો છે એની માટે લખ્યું છે कि यूं तो बादल छाए हैं पर मेरे हिस्से में बरसात नहीं है, यूं तो बादल छाए हैं पर मेरे हिस्से में बरसात नहीं है, वो आ जाए तो सब है, वो आ जाए तो सब है, ना आए तो मौसम में कोई बात नहीं है। थैंक यू। सोहिल, मैं फिर से पूछना चाहूंगी ये किसके लिए था? आपको जरूर से ये बताना ही पड़ेगा। हर्षा मैम क्या है, वो मेरे अजीज दोस्त जो है ना, बस ये सभी शायरी उन्हीं पे लिखी हुई है, मेरा कुछ इसमें नहीं है।
मतलब आप सिर्फ बयान कर रहे हो उनका हाल, आप इसमें मेरा वाला अभी आ रहा है। जैसे अच्छा, शायर हूँ, सुनिएगा, शायर हूँ, शायरी में बात कहता हूँ, बेतुकी बात भी मैं काफिये के साथ कहता हूँ। हर किसी के बस में नहीं अल्फाज मेरे पढ़ लेना, हर किसी के बस में नहीं अल्फाज मेरे पढ़ लेना, मैं आंसुओं की स्याही से जज्बात लिख लेता हूँ। अच्छा, ये मेरा तो ये सबसे अच्छी वाली शायरी थी, वो आप पे लिखी है आपने, और वो सारी जो थी आपने अपने दोस्तों के नाम कर दी। वाह। अभी जैसे नए नए जैसे वो शायर बनते हैं ना स्कूल के टाइम पे, वो एक शायरी है जैसे गुजराती में है, गुजराती माणस શું ગુજરાતી તો આવું જ જોઈએ, એટલે એ ગુજરાતીમાં જે મીઠાશ છે ને એવી ક્યાંય નથી, એટલે આ મારી રચના છે, તો એ ખાલી સાંભળો તમે. એક સેકન્ડ હું ઇન્ટરપ્ટ કરું. મને એમ હતું કે તારી તો ભાવિશા છે, તો રચના એટલે શું? મેં બનાવેલી છે. અચ્છા. સાંભળો કે હોઠથી નીકળી ગયું, શબ્દથી વિંધાઈ ગયું, દિલમાં ફરિયાદ લઈને નયનથી છલકાઈ ગયું, મારી કેવી આશાથી પ્રેમનું હું ફૂલ વિખરાઈ ગયું, હળવેથી એ કંઈક કરી ગઈ કે ભરપૂર મારાથી જીવાઈ ગયું, એવું શું એની પાસે હતું કે મારા પર એનાથી લૂંટાઈ ગયું, પ્રેમને રાખી ફરતો સોહિલ એ આખી શેરીમાં ગવાઈ ગયું. થેન્ક યુ. અરે વાહ સોહિલ, વાહ. હજી તમે જતા નહીં, મારે હજી પૂછવું છે સોહિલ, કે તમે એમ કીધું કે સ્કૂલ ટાઈમમાં બધા શાયરો શાયરી કરતા, તો આ શાયરી કોના માટે લખી હતી? ત્યારે તો ભાવિશા હતી નહીં. ત્યારે ભાવિશા તો નહોતી, પણ હવે મને યાદ નથી, હું બધું ભૂલી ગયો છું ભાવિશાના આવ્યા પછી. હું ફરીવાર તમને પકડીશ થોડી વારમાં સોહિલ, અને હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ, મોન્ટુ આપણને જોઈન થઈ રહ્યો છે, ત્યાં સુધીમાં હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે દેવદત્ત આવે, ગીતાનો ટર્ન લઈએ આપણે ત્યાં સુધી. તો દેવદત્ત, ગીતા રેડી છે? હા, મોન્ટુ હવે આપણને જોઈન કરી શકે છે, ત્યાં સુધી દેવદત્ત હું તમારો ટર્ન લઈ લઉં છું. માઇક ઓન કરજો. Hi friends, welcome to जेम्स मुशायरा. आज मैं रजू करने वाली हूँ अपने दोस्तों के लिए कुछ शब्द. मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, दोस्तों तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, दोस्तों तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता. वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल. गीता, ये जेम्स ग्रुप के लिए था, देवदत्त के लिए था, या मेरे लिए था? जेम्स ग्रुप के लिए था. ओके, और क्या है आपके पास हमारे लिए? अभी मैं जो शायरी पेश करने जा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड के लिए है. हस्बैंड एकदम फूले नहीं समा रहे, आपने शुरू भी नहीं किया है, और मैं देख रही हूँ कि देवदत्त स्क्रीन से बाहर हो गए, इतने फूल गए. पहले एक बार सुन लो खाली. बैठे चाय की प्याली लेकर, बैठे चाय की प्याली लेकर, पुराने किस्सों को याद करके, पुराने किस्सों को याद करके, चाय ठंडी होती रही और आंख नम हो गई. गीता, ये शायरी तो मुझे बहुत पसंद आई, पर वो चाय की जगह पर कॉफी होनी चाहिए, बिकॉज देवदत्त को चाय की जगह पर कॉफी ज्यादा पसंद है, और उस कॉफी का ये जेम्स पूरा ग्रुप ऋणी है, बिकॉज 7 बजे श्रीजीज की कॉफी सबको याद आती है. सो देवदत्त, थैंक यू सो मच. गीता, we really miss that coffee. जल्दी कोरोना जाए અને कॉफी चालू થાય. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली. गीता, और कुछ है आपके पास हमारे लिए? In next round I will. ओके फाइन. तो अब मैं, मोन्टू और सोनाली भी आ गए हैं, तो मैं उनको लेना चाहूंगी. देवदत्त, थैंक यू. यस सोनाली, बहुत मुश्किलों से हम आपको इस स्क्रीन पर ला पाए हैं. सोनाली, સોરી, અને ફરીવાર કઈ સંભળાણું હતું કે ફરીવાર રિપીટ જ કરું? એ રિપીટ જ કર તો સારું, બીકોઝ મને એમ છે બહુ ક્રેક થયું હતું, એટલે આપણે ત્યાંથી જ લઈએ. ઓકે ઓકે. ખુશ્બુમાં ખીલેલા ફૂલ હતા, ઉર્મિમાં ડૂબેલા જામ હતા, શું આંસુનો ભૂતકાળ હતો,
શું આંસુના પણ નામ હતા? થોડા ખુલાસા કરવાતા, થોડી જ શિકાયત કરવી હતી. એ મોત જરા રોકાઈ જતે, બે ચાર મને પણ કામ કરવા હતા. હું વાહ, ચાંદની રાતે નીકળી હતી ને મારી સફર ચર્ચાઈ ગઈ. કઈ મંજિલ પણ મશહૂર હતી, કઈ રસ્તા પણ બદનામ હતા. થેન્ક યુ. બહુ જ સરસ શાયરી, અને તમે જે રીતે પ્રેઝન્ટ કરી સોનાલી, ઈ એનાથી પણ વધારે અદ્ભુત હતું. બહુ જ સરસ સોનાલી. થેન્ક યુ સો મચ. હવે બીજી જે કરું છું, વેદના સમજવા માટે સંવેદના હોવી જોઈએ. વેદના સમજવા માટે સંવેદના હોવી જોઈએ. સાહેબ, કેમ કે ભાષાનો અનુવાદ શક્ય છે, કેમ કે ભાષાનો અનુવાદ શક્ય છે, ભાવનાઓનો નહીં. થેન્ક યુ. વન્ડરફુલ, બહુ જ સરસ અને ગહેરી શાયરી છે આ. જો આપણે સમજવા જઈએ તો કે હકીકત છે કે ભાષાનો અનુવાદ થઈ શકે, પણ જે ભાવના છે મનમાં એનો અનુવાદ થતો પણ હોય તો ઘણીવાર ગેરસમજણમાં અનુવાદ થતો હોય છે. એટલે બહુ જ ગહેરાઈવાળી શાયરી. મોન્ટુ, હું તમને કહીશ, તમે અત્યારે અહીંયા બોલી દો, બીકોઝ પાછા કદાચ અમે તમને લૂઝ કરી લઈએ તો પાછા તમને કેચ કરવા અઘરા પડશે. તો તમારો ટર્ન લઈ લઉં મોન્ટુ. Hello everybody. First of all, I'd like to thank Harsha for inviting every time. And today I will give you 2 or 3 short and sweet shairis. So first of all, I'll start with our mother tongue, Gujarati. અને એ મારી જેવા લાગણીશીલ વાળા માણસો માટે છે. બુદ્ધિના બજારમાં અમે લાગણીઓ સજાવી, બુદ્ધિના બજારમાં અમે લાગણીઓ સજાવી, ના કોઈએ ભાવ પૂછ્યો, ના અમે ઓળખાણ આપી. વાહ. सेकंड वन, पूछा हाल शहर का तो सर झुका कर बोले, पूछा हाल शहर का तो सर झुका कर बोले, लोग तो जिंदा है, जमीरों का पता नहीं. एंड द लास्ट वन, મોન્ટુ, હું વચ્ચે ખાલી મારી કોમેન્ટ આપી દઉં, કારણ કે મારાથી રહી નહીં શકાય, તમે આગળ વધશો ત્યાં સુધીમાં, કે જે શાયરીનું સિલેક્શન છે, મને બધાની ગમી એકચ્યુઅલી શાયરી, કારણ કે બધાની શાયરી એકબીજાથી અલગ હતી. જ્યારે મને એમ હતું કે આપણે લોકો બધા ગૂગલ પરથી જ લેવાના છે, તો મને એમ હતું કે બધાની શાયરીઓ ડબલ થઈ જશે, બધાની શાયરીઓ મિક્સઅપ થઈ જશે, પણ એકો એક જણાની શાયરી એકબીજાથી અલગ છે. અને આ જ્યારે શાયરીઓ આપણે સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને માણસના થોડાક નેચરનો પણ ખ્યાલ આવે છે કે માણસ કેટલું ગહેરાઈથી વિચારતું હોય, કારણ કે આવી બધી શાયરીઓ શબ્દોથી ન સિલેક્ટ થાય, આનું અંદરનું જે એસેન્સ છે એ સમજવું પડે. એટલે વેરી નાઇસ શાયરી. થેન્ક યુ મોન્ટુ. and last one, this is for the lover people. आपकी पसंद की खातिर क्या कुछ नहीं किया हमने, आपकी पसंद की खातिर क्या कुछ किया नहीं हमने, उसे रोशनी पसंद थी, हम खुद को जला दिया. વન્ડરફુલ. એટલે આમાંય હું એવું જ કહીશ મોન્ટુ કે આ તમારો એક્સપિરિયન્સ જ છે, કેમ કે તમે બી અત્યારે એવા દુબળા પતલા છો, એટલે ક્યાંક અંદર તમે કોઈક વસ્તુ દબાવીને બેઠા છો, કંઈક જલન અંદર ડેફિનેટલી દબાવીને બેઠા છો સ્કૂલ ટાઈમની. મને નથી ખબર કઈ હશે. One from my side. And last one from Sonali also. Okay. આખે આખું શહેર શામેલ હતું, આખે આખું શહેર શામેલ હતું એમની સ્મશાન યાત્રામાં. પાછું એમનું મરવાનું કારણ એકલતા હતી. વાહ વાહ વાહ, બહુ જ ગહેરાઈ છે. અને આ સોનાલી હું ખાસ મેન્શન કરીશ કે આ તર્ક સમજવા જેવો છે, કારણ કે માણસ આજે બધી રીતે બધા સાથે કનેક્ટેડ છે, પણ અંદર એકલો જ છે. એટલે આપણા જેવું મિત્ર મંડળ જો બધા પાસે હોય અને બધા જો ઓપન થાય એકબીજા સાથે, તો આઈ થિંક એક રોગ રહેશે જ નહીં આ પૃથ્વી ઉપર. એટલે બહુ સરસ શાયરી. થેન્ક યુ સોનાલી, થેન્ક યુ સો મચ. હવે હું નિશાને રિક્વેસ્ટ કરીશ, નિશા અને ધર્મેન્દ્ર એ લોકો આપણે જોડાય. યસ હર્ષા, થેન્ક યુ. નિશા શાયરી બોલી રહી છે. હા, હું સાંભળી રહી છું. हेलो एवरीवन, अभी तो ये पहली बार मेरा परफॉर्मेंस है कि मैं लाइव हो रही हूँ. अभी मैं दोस्तों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ.
दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो तो इतिहास बनाती है। વન્ડરફુલ. અને સાચે જ નિશા હું કહીશ કે આપણા જેવી જેમ્સ જેવી દોસ્તી હોય તો ઇતિહાસ અચૂક બને જ. અને મેં એડમિન તમારે જેવા હોય તો વધારે. આભાર આપનો. તો જ છે, હિસ્ટ્રી અગેન એન્ડ અગેન ક્રિએટ કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ જી. એક સરસ રોમાન્ટિક શાયરી બોલું. શ્યોર. એવું મારી વાત ક્રિએટ કરીશ કે खुद से ज्यादा तेरा ख्याल करके, खुद से ज्यादा तेरा ख्याल करके सुबह से शाम करनी है, खुद से ज्यादा तेरा ख्याल करके सुबह से शाम करनी है, कुछ इस तरह से हमें जिंदगी तेरे नाम करनी है. વાહ વાહ, બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. કોણ કહે છે કે આપણે લોકો એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતા? આપણે ખાલી ટાઈમ નથી કાઢતા એક્સપ્રેસ કરવાનો. બાકી આઈ થિંક કે આજે બધા જ જેટલા આપણા જેમ્સમાં હતા બધા એકથી એક સરસ એક્સપ્રેશન કર્યું. એટલે હવે જ્યારે વેલેન્ટાઇન્સ ડે આવે કે જ્યારે એવો ફ્રેન્ડશિપ્સ ડે આવે ત્યારે એવું ન કહેતા કે અમને નથી આવડતું. હવે આઈ થિંક કે વી આર ટ્રેન્ડ ઇન ધીસ ઓલ્સો. થેન્ક યુ ધર્મેન્દ્ર. હવે ધર્મેન્દ્ર આપની પાસે છે હવે કઈ આપણે પ્રિપેર કર્યું છે તમે? हाँ, मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, मगर उस मोहब्बत से, आपकी उस मोहब्बत से दूर जाना भी हमारे बस में नहीं है. વન્ડરફુલ. અને તમારી માટે કોમેન્ટ્સ પણ આવી રહી છે, કદાચ તમે સ્ક્રીન પર વાંચતા હશો. દેવદત્ત આપણા પરફોર્મર પણ છે અને ફેસબુક પર પણ આપણી સાથે જોડાય છે. હિયર કમ્સ ધ રોમેન્ટિક સાઇડ ઓફ ધર્મેન્દ્ર. એટલે આને હું શું સમજુ? ઈશારો સમજુ કે આને હું ટોન્ટ સમજુ કે આને હું ચિંગારી સમજુ? મને ખ્યાલ નથી આવતો. પણ હવે થેન્ક યુ ધર્મેન્દ્ર. હવે હું રૂપલને કહીશ કે રૂપલ એના સેકન્ડ ટર્ન માટે આવે. રૂપલ. हाय हाय. सभी प्रेम भरी शायरी के बीच अभी थोड़ा गम हो जाए तो ठीक रहेगा ना हर्षा? अरे ऑफ कोर्स, माहौल बनाना ही हमको. तो फिर जिंदगी हसीन है पर जीना नहीं आता, जिंदगी हसीन है पर जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है पर पीना नहीं आता, हर चीज में नशा है पर पीना नहीं आता, सब मेरे बगैर जी सकते हैं, सब मेरे बगैर जी सकते हैं, बस मुझे ही किसी के बिना जीना नहीं आता, बस मुझे ही किसी के बिना जीना नहीं आता. बहुत ही दर्द भरी शायरी और आपने प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से की रूपल. और चॉइस भी मैं सच में बोलूंगी कि आपने जो मोती आज चुने हैं वो लाइफ और संबंधों के बीच में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं. तो थैंक यू रूपल. और कुछ है आपकी बास्केट में हमारे लिए? थोड़ा गम दिया है तो खुशी भी देना, और क्या हर्षा? वंडरफुल. यस यस. मेरी कब्र के पास वाईफाई जरूर लगाना, मेरी कब्र के पास वाईफाई जरूर लगाना, क्योंकि मेरे दोस्त इतने कमीने हैं, क्योंकि मेरे दोस्त इतने कमीने हैं कि वाईफाई यूज करने के लिए जरूर मेरे पास आएंगे, वाईफाई यूज करने के लिए जरूर मेरे पास आएंगे. थैंक यू रूपल. मैं सच बोलूं, ये जितने फ्रेंड्स ने शायरी की है ना, फ्रेंड्स में सबसे सही वर्ड आपने ही बयान किया है, कमीने. ये सबसे सही वर्ड आपने चुना है. सबने शायरी को बहुत अच्छे से गुलदस्ते में बांध कर प्रस्तुत किया, पर सही वर्ड आपने ही पकड़ा है रूपल. अर्षा, मुंह पे तो नहीं कह सकते ना. थैंक यू सो मच रूपल. थैंक यू. अब मैं बुलाना चाहूंगी शीतल को. शीतल की प्यार भरी आवाज सुनने के लिए हम लोग कब से तरस रहे हैं. शीतल. आज मेरी जो शायरी है वो दोस्तों के लिए है, और खास करके जिनकी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, और खास हर्षा आपकी वजह से कि मुझे ये स्टेज मिला. थैंक यू. थैंक यू. दिल से लिखी बात दिल को छू जाती है, दिल से लिखी बात दिल को छू जाती है, ये अक्सर अनकही बात कह जाती है,
कुछ लोग दोस्ती के मायने बदल देते हैं और कुछ लोगों की दोस्ती दुनिया ही बदल देती है। अरे वाह शीतल, वाह, दिल को छू गई आपकी शायरी, सच में। थैंक यू शीतल, बहुत उम्दा शायरी लेकर आप आई है आज। थैंक यू, और थैंक यू। और अच्छा, क्या है आपके हर्षा, पास? हर्षा, हर्षा, अगली लाइन बोलिए। में पेश करता हूँ। ये लाइन उस पर डेडिकेट करता हूँ जो हमारे बीच गालिब और गुलजार बने बैठे हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर मंच पर, और गालिब और गुलजार आप अपने आप को समझ रहे हैं, तो बी वेयर, गोपाल आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है। पर इससे पहले गोपाल, मैं मेंशन करना भूल गई, देवदत्त, थैंक यू टू मेंशन, आज गोपाल और शीतल की एनिवर्सरी भी है। तो हैप्पी एनिवर्सरी गोपाल एंड शीतल, और मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस, और हमेशा भगवान आपकी जोड़ी को सलामत रखे। गोपाल एंड शीतल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हर्षा, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, अब मैं पेश करने जा रहा हूँ अब हमारे बीच गालिब और गुलजार। हर्षा सुनिए। गुजरे इसकी गलियों से और समझदार हो गए, गुजरे इसकी गलियों से और समझदार हो गए, कुछ गालिब बने यहाँ तो कुछ गुलजार हो गए। बहुत अच्छे से गोपाल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्यंग या कटाक्ष जो आपने किया अपने ग्रुप के गालिब। एक रूपल ने बहुत ऑनेस्टी से सबको डेफिनेशन, एडजेक्टिव लगा दिया, और आपने और गालिब और गुलजार को लपेट लपेट के जो दिया है। तो अब मैं इस ग्रुप के गालिब को ही बुलाना। यस, आपके पास है एक शायरी? है यस, प्लीज कंटिन्यू। ये जो शायरी है उसमें लफ्ज गजल शब्दों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये शब्दों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, सुनिएगा। अर्ज किया है, कल लफ्जों को मैंने शाम की चाय पर बुलाया है, कल लफ्जों को मैंने शाम की चाय पर बुलाया है, जो बात बन गई तो गजल भी हो सकती है। थैंक यू। वाह, और इन शब्दों को जब आप बुलाए चाय पर, तो हमें भी बुलाना, क्योंकि हम भी चाहते हैं उनको देखना कि कैसे ये शब्द गजल बनते हैं। सो थैंक यू सो मच गोपाल, थैंक यू सो मच शीतल। और अब मैं जाना चाहूंगी देवदत्त के पास। देवदत्त, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यस देवदत्त। यस देवदत्त। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द लाइव कमेंट्स देवदत्त, आपने हर एक शायरी की तारीफ की, सो थैंक यू सो मच देवदत्त। Thank you, and I just loved Rupal Bhabhi's Wi-Fi and Kamina wala shairi. It was awesome. And friends, so it's our friends group, the Great Gems group. So कुछ मेरे दोस्तों के नाम गौर फरमाइएगा। खामोशियों में धीमी सी आवाज है, खामोशियों में धीमी सी आवाज है, तन्हाइयों में भी एक गहरा सा राज है। मिलते नहीं है सबको अच्छे दोस्त यहाँ, मिलते नहीं सबको अच्छे दोस्त यहाँ, जेम्स जो मिले हमें यहाँ, जेम्स जो हमें मिले हैं यहाँ। वंडरफुल देवदत्त, बहुत अच्छे से ये जो रूपल ने और गोपाल ने लपेट लपेट के दिया, आपने सबको कवर करके जेम्स को एक अच्छी याद दे दी कि चलो ठीक है। थैंक यू सो मच देवदत्त, थैंक यू। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मोना को। मोना, आपका टर्न। हाय। हाय। मेरी जो अगली शायरी है वो रियलिटी है सोसाइटी की। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। वाह मोना, वाह, बहुत बहुत उम्दा पसंदगी है आपकी। और नई शायरी, बट अदरवाइज ऑल्सो मैं जानती हूँ कि आप लाइफ को बहुत डिटेल से जानती हैं, पहचानती हैं। सो ये आपके सिलेक्शन में भी दिख रहा है मोना। वंडरफुल वंडरफुल।
एंड अब ये थोड़ी सीरियस बात के बाद एक फनी बात हो जाए हर्षा। बैलेंस कर लीजिए आप भी मोना। इन अश्कों की आंखों से जुदाई कर देना, अपने दिल के सारे गमों की जुदाई कर देना। अगर फिर भी दिल ना लगे ए जाने वफा, अगर फिर भी दिल ना लगे ए जाने वफा, तो आकर मेरे घर की सफाई कर देना। मोना, आधी शायरी तक तो मैं आपके पास आने ही वाली थी, पर जो आगे आपने एंड किया तो प्लीज आई एम सॉरी, आई विड्रॉ, बिकॉज अभी तो मैं मेरे घर की सफाई में लगी पड़ी हूँ। तो प्लीज ये शायरी मैं भी बोलना चाहूंगी सोशल मीडिया पर कि ओ जाने जाना मेरे घर की सफाई करके आज। ये कोरोना स्पेशल शायरी है और हर एक लेडी ना इसको बार बार बोलना चाहेगी। वंडरफुल वंडरफुल। मैंने अपनी शायरी माँ से शुरू की थी और मैं ये शायरी का सेशन अपना जो है वो माँ से खत्म करना चाहती हूँ। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता। शायद अब घर से कोई माँ के पैर छू के नहीं निकलता। और बहुत कटु सत्य है ये मोना। पहले के जमाने में अगर माँ बाप नहीं होते तो फोटो भी छू कर जाते थे। काफी बच्चे आज भी ऐसे हैं, पर अभी तो घर पे पेरेंट्स होते हैं और वो बाय मॉम वाला सिलसिला चलता है। अगर हम ऐसा बोले कि जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र या सलाम वालेकुम जो भी बोलना है, तो उसमें भी उनको थोड़ा सा, तो ये जनरेशन के लिए अलार्म है कि कहीं पर भी रहे पर हमारे जो संस्कार हैं उसको लेकर चले। सो आई रिक्वेस्ट कि ग्राउंडेड रहे, रूटेड रहे। सोनाली ने भी एक अच्छी शायरी लिखी है आज खुद से माँ के ऊपर, तो मैं सोनाली को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू मोना, थैंक यू सोनाली, जो आज आपने खुद लिखा है। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के सामने पेश करें। ओके। માતૃત્વ મહોત્સવ। માતૃત્વ એટલે પારાવાર પ્રસવ પીડા સહન કર્યા પછી બાળકના જન્મ પછી એ પીડાનું લેશ માત્ર પણ મહત્વ ન રહે। માતૃત્વ ક્ષણવારમાં જ પતિ, બહેન અને પત્નીની સાથે સાથે પોતે સંપૂર્ણ સ્ત્રી કે શાયદ કહું કે પોતે જ ઈશ્વર છે એવો અનુભવ કરાવે એવી સ્થિતિનું નિર્માણ। માતૃત્વ એટલે કદાચ મોડેલો જેવું ફિગર ન રહે, પરંતુ પેટ ઉપર પડેલા સ્ક્રેચ માર્ક સાથે પણ ખીલી ઉઠતી સુંદરતાનું સર્જન થાય એવી સ્થિતિ। સાચું કહું તો જ્યારે બાળકોનો જન્મ થયો ત્યારે સુખ ફક્ત એક જ હતું કે હું માં બની, પરંતુ એની અનુભૂતિ ખૂબ જ તીવ્ર હતી। હું મારી જાતને દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ નસીબદાર વ્યક્તિ માનું છું કે હું માં છું। આ બધામાં સૌથી સુખદ વાત એ કે મારાથી થયેલો મારો પોતાનો જ પરિવાર જન્મ। થેન્ક યુ। वंडरफुल सोनाली, मुझे पता है ये बहुत अच्छा क्यों लगा, क्योंकि ये सारे शब्द आपने खुद चुने और खुद इनको लिखा है, और एक स्त्री की जो जर्नी है उसको बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया है। और मैं आपसे ये भी कहूंगी सोनाली कि आप मुझे राइटिंग में ये भेजिए। मैं चाहती हूँ कि जेम्स का मैं एक जो पोस्टर बनाऊं और मैं सर्कुलेट करूं सोशल मीडिया पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सके। सो थैंक यू सोनाली ये लिखने के लिए और इस शायरी को यहाँ पर पेश करने के लिए। अब मैं जाऊंगी हमारे ग्रुप के जो गुलजार गालिब हैं उनके पास। कहाँ चले गए वो? यस, इधर रहे। सो फॉर क्लोजिंग सोहिल, मैं आपके पास आई हूँ, आप क्लोजिंग मुझे दे दीजिए। हाँ बोलिए। अब हम इस प्रोग्राम को क्लोज करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कुछ पंक्तियां जैसे आज जेम्स मुशायरे में जैसे सब ने बहुत ही अपनी तरह से अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां की है, तो मैं उन दोस्तों पे कुछ 2 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। जैसे कि भले ही अपने जिगरी दोस्त कम है, भले ही अपने जिगरी दोस्त कम है, माशाअल्लाह पर जितने भी है ना परमाणु बम है, सब के सब बम है, फूटेंगे कहीं ना कहीं, फूटेंगे जहां भी जाएंगे, फूटेंगे, धमाका करेंगे। वैसे है अपने जेम्स। सोहिल, ध्यान रखना कि तुम्हारे घर पे ना फूटे, वरना मुश्किल में पड़ने वाले हो। आज जो शायरी तुमने यहाँ पे बयान की है, तुम मुश्किल में जरूर से पड़ने वाले हो।
नहीं, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सच में। जैसे व्यूअर्स को भी मजा आएगा और हमको भी बहुत मजा आएगा। एब्सोल्युटली। और कुछ मैं आपसे लास्ट क्लोजिंग सुनना चाहती हूँ। सोहिल, मेरे पास एक शायरी है, वैसे तो मैं पढ़ नहीं सकती इतना मोबाइल पे, पर मैं थोड़े से 2 शब्द आज जरूर से बोलना चाहूंगी। आज जब मैं ढूंढ रही थी तो एक आध 2 शायरी मुझे बहुत टच की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूं। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता जरूर से चलता है वक्त के साथ। आई थिंक ये रियलिटी है। और इसमें थोड़ा सा आगे भी शायर ने लिखा है, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, पर अपने जरूर बदल जाते हैं वक्त के साथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेम्स जो ग्रुप है वो हर वक्त, बुरा हो भला हो जो भी हो, हर वक्त हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। तो ऐसे ही हम लोग नए नए प्रोग्राम्स के साथ इस कोरोना से भी लड़ेंगे और ऑडियंस को भी एंटरटेन करेंगे, और इस प्रोसेस में हमारी जो यूनिटी है वो भी बढ़ रही है। सो थैंक यू सो मच। मैं जितनों को स्क्रीन पर ला सकती हूँ उनको मैं लाकर थैंक यू जरूर से बोलूंगी, बिकॉज 6 से ज्यादा मैं ला नहीं पाऊंगी। मैम थैंक यू मेरी मैम, थैंक यू Had a nice time. Thank you so much, Harsha. Jem. Thank you. Thank you, Harsha. Thank you.